खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शिव प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। इंदौर में पुलिस ने छात्राओं की शिकायत पर प्रैंक वीडियो बनाने के दौरान छेड़छाड़ और हरकत करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूट्यूब चैनल चलाते हैं और लड़कियों से बगैर अनुमति कॉलेज के बाहर लड़कियों के साथ प्रैंक वीडियो बनाकर सोशल साइट पर डालते हैं। अब प्रैंक वीडियो बनाने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने 9 प्रैंक वीडियो बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये अभी आज ही मेरे संज्ञान में आया है और इस पर हमारी कार्य योजना बन चुकी है और हम काम इस पर शुरू कर चुके हैं। और मैं आप सबके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि प्रैंक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप किसी को तकलीफ दे सकते हो, जिसमें आप किसी को परेशान कर सकते हो या छेड़छाड़ कर सकते हो। उसमें जो है जो प्रैंक के जो नॉर्मल एक तरीका होता है उसमें उसकी सहमति ज़रूरी होती है और उसके बाद से इवन उसका अगर कोई वीडियो है उसके प्रदर्शन से पहले भी जो व्यक्ति है उसकी सहमति ज़रूरी होती है। आप ऐसा कोई प्रैंक कर रहे हो जिससे कोई आदमी परेशान हो रहा है, जिससे किसी महिला की लज्जा भंग हो रही है, तो इसमें जो प्रैंक करेगा और उसको प्रसारित करेगा उसके खिलाफ जो है जो IPC की तमाम धाराएँ हैं 354 में 500 में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो हम करने जा रहे हैं। बात करेंगे झाबुआ के छोटे से गांव रंबापुर में रहने वाले रोशन के माता पिता यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बाद खासा परेशान नजर आ रहे हैं। इनका बेटा रोशन यूक्रेन के DNPro से MBBS कर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से बता दें कि रोशन की चिंता सताने लगी है। छोटे से गांव के रहने वाले रोशन के माता पिता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बेटे को सकुशल भारत लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। बातचीत के दौरान रोशन के माता पिता ने बताया कि जिस जगह हमारा बेटा है वहां से उसके पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। उसने शुरुआत में भारत आने के लिए कोशिश की और उसे फ्लाइट नहीं मिल पाई। फिलहाल रोशन के माता पिता की अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात हो रही है। यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के अंदर हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। मेडिकल लाइन के लिए गए थे, कोर्स के लिए गए थे। अभी जब फ्लाइट की टिकट के लिए वो हैरान हो रहे थे, परंतु उसके पहले फ्लाइट का वहाँ कटअप कर दिया है। कोई सुविधा नहीं है आने जाने की। सरकार से निवेदन है कि हमारे बच्चे मध्य प्रदेश के हो बच्चे या पूरे भारत के सभी बच्चों को यहाँ लाने की सुविधा की जाए। उसके हम युद्ध काल की स्थिति वहाँ पर होने की वजह से हम उसके सुरक्षा को लेकर के बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे और उसे हमारी सरकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारी भारत सरकार उसे सुरक्षित हमारे हाथों में ला के दे। हमारी उससे वीडियो कॉलिंग से बात होती है। जब वहाँ पर स्थिति नॉर्मल होती है उस समय वो हमसे बात कर पाता है, तो हमें उसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत फिक्र हो रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे इस डेंजरस सिचुएशन से जल्दी घर पहुँचाने की कोशिश करी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पे अटैक हुआ था वो कीव में हुआ था, उसके बाद में जो है लविव में हुआ और धीरे धीरे यही जो है अटैक बढ़ता जा रहा है। हमले के बाद यूक्रेन में दहशत का माहौल बना हुआ है। जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल पा रही। अब आपको बता दें कि मंदसौर की एक बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं अपनी पोती पर छाए संकट में दादा ने बिस्तर पकड़ लिया है और मेडिकल स्टूडेंट के घर वापसी के लिए माँ और भाई सरकार से मिन्नत कर रहे हैं। तो वहीं बेटी का मोबाइल खराब होकर बंद होने से बेटी से बात भी नहीं हो पा रही। बता दें कि 2 बार टिकट करवाया जो कैंसिल हो गया। 2 लाख से ज्यादा पैसा टिकट का लग गया जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो बता दें कि घर वालों की उम्मीद आंखों से आंसू बनकर निकल रही है। हम उससे प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि उसका मोबाइल रिसेंटली ख़राब हो चुका है और वो बाहर लेने अगर जाएं तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे। और दूसरी बात, हमारी सिस्टर को हम गवर्नमेंट से और मीडिया से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास मीडिया, गवर्नमेंट और आप लोगों के पास है पावर, कि आप लोग उन सब बच्चे जितने भी इंडियंस स्टूडेंट्स हैं उन सबको वापस लेके आ सकते हैं। कि कल नाइट में मेरी एम्बेसी से बात हुई, एक तो पोलैंड की और एक हंगरी की एम्बेसी से बात हुई मेरी, जो उन्होंने क्या कर रखा है कि जो बॉर्डर से वहाँ पे अपने कैंप सेटअप कर रखे हैं कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर उन कैंप्स तक पहुँच जाता है तो उन्हें वो वहाँ से इंडिया तक पहुँचा देते हैं। सर, मेरा नाम निशा कोटीफड़ा है, बेटी का नाम प्रगति कोटीफड़ा है। वो यूक्रेन में MBBS करने के लिए गई हुई है। उसको थर्ड ईयर चल रहा है अभी। वहाँ मुझे सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि वो बच्चे कैसे आएंगे। बस बच्चों की ये फिक्र लग रही है हमें कि वो ऐसे फंस गए। वो खुद भी डर रही है वहाँ, और उसका मोबाइल भी ख़राब है। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे बात पूरी नहीं हो पा रही है। कभी कभार बात होती है तो इतना उसको भी डर लग रहा है कि वो भी अकेली बच्ची है और हम भी यहाँ अकेले हैं। न तो खाने में मन लगता है, न पीने में, किसी में भी नहीं, और न सोने में किसी में भी नहीं लग रहा है। और सर, उसके दादाजी तो उसकी बात सुन के, ये न्यूज़ सुन के ही दादाजी उसके बिस्तर पकड़ लिया और ज़्यादा उन्होंने। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर जिले में शहर से लगे ग्राम दौलतपुरा और बुलगड़ी में जिला प्रशासन ने शासकीय बशकीमती जमीन से आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। तहसीलदार मुकेश सोनी और कोतवाली TI अमित सोनी के नेतृत्व में प्रशासन के अमले ने अतिक्रमण हटाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि से 50 से ज्यादा लोगों का अतिक्रमण ध्वस्त कर 48 करोड़ कीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के चुंगल से मुक्त कराया। तहसीलदार साहब, आज दौलतपुरा में आपने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? आज ग्राम दौलतपुरा और लगा हुआ ग्राम बुलगड़ी जो मंदसौर शहर से लगा हुआ है, यहाँ की ज़मीनें बड़ी कीमती हैं और कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ पर जगह रोक ली गई थी और उस पर पट्टे बना करके बेचे खरीदे जा रहे थे। और यह फर्जी काम कुछ समय से चल रहा था। शिकायत पर हमने जांच की, रिपोर्ट प्राप्त की और उस पर सुनवाई की। तो इसमें ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले कि वो पात्र लोग हैं। ऐसे व्यक्तियों पर हमने कार्रवाई की और आज हमने अतिक्रमण हटाया है। लगभग 50 लोगों का आज हमने इस प्रकार के रचनाओं से अतिक्रमण हटाया है और शासन के पक्ष में जमीन मुक्त कराई है। रुक करेंगे झाबुआ का। राज्यपाल मंगू भाई पटेल को पेटलावाद के एकलव्य आवासीय विद्यालय में सब कुछ हरा हरा दिखाने की कोशिश पर छात्रावास की एक बालिका की आवाज ने पानी फेर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों से संवाद कर राज्यपाल प्रफुल्लित थे और कार्यक्रम की समाप्ति के दौरान आभार प्रदर्शन के तत्काल बाद एक बालिका की पुकार सुनाई दी। सर यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत समस्या है। इससे सबका ध्यान खींच लिया गया। बाद में माइक पर बालिका बोलने लगी कि नाश्ते खाने से लेकर होने वाली परेशानी को बताया और अचानक हुए इस घटनाक्रम से माहौल गर्मा गया। कि 3 बार खाना मिलता है, 3 बार खाना हमको नहीं दिया जाता। 2 बार दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता है, दिया जाता है, पर दाल भी ऐसी मिलती है कि पानी जैसी। कोई खा सकता है क्या उस सब्जी को? और है ना, मतलब हरी सब्जियां मिल जाती है, हरी सब्जी हमको नहीं मिली गई। और नाश्ते में हमको रोज सुबह पोहे मिले जाते हैं, और पोहे वो भी कितने बजे? 9 बजे। नाश्ता 9 बजे हो जाता है। सुबह 7 बजे का है ना, तो 7 बजे नाश्ता हमको नहीं मिला जाता। हमको है ना 9 बजे नाश्ता मिला जाता है। और खाना भी हम रोज है ना, बहुत दिन हो गए हम रात के 10 बजे खाना खा रहे हैं। और खाना भी आपने ये समस्या अपने किसी सीनियर को यहाँ पर बताई? हाँ, हमने ना शिकायत प्रिंसिपल सर ने हमको बोला था कि लिख के डालना। हमने लिख के एक बार नहीं बहुत बार लिख के डाल दिया। जो भी शिकायत स्कूल प्रशासन में करी गई है, ये जांच का विषय है, जिसके हम जैसे जांच करेंगे और डिटेल इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई और जो भी लिटरेशन के लिए स्टेप्स ले सकते हैं वो लेंगे। सर, छोटे बच्चों के साथ मारपीट भी करने का आरोप है।
दमोह के बांदकपुर में कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह के द्वारा महाशिवरात्रि शिव विवाह महोत्सव में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के उपलक्ष्य में सार्थक बैठक की गई। बता दें कि मंदिर साज सज्जा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था, शौचालय, आवास और भोजन प्रसाद वितरण और साथ ही जल चढ़ाने और दर्शन के लिए व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही बता दें कि चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारियां दी गई। सीए एसोसिएशन की ब्रांच इंदौर में 3 वर्षीय चुनाव संपन्न हुए और इसमें 9 पद के लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। और बता दें कि ऑडिटोरियम में चुनाव अधिकारी चर्चिल जैन ने बताया कि कोरोना के कारण चुनाव नहीं करवा पाए थे। अब शासन प्रशासन द्वारा आयोजन की अनुमति देने के कारण चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। बता दें कि चर्चिल जैन ने बताया कि कल 9 पदों की मैनेजिंग कमेटी के लिए चुनाव हो रहे हैं और बाद में सभी चुने गए पदाधिकारी विभिन्न पदों के लिए नाम तय करेंगे और इसके साथ ही कुल 16 नामांकन दाखिल हुए हैं और जिसमें से 3 उम्मीदवार, आपको बता दें कि जिसमें से 3 उम्मीदवार ने अपने नामांकन वापस लिए और साथ ही जिसमें 13 उम्मीदवार बचे हुए हैं और इन सभी प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया और व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया। इंदौर सीए ब्रांच मैनेजिंग कमेटी के चुनाव के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ और अभी वोटिंग चल रही है हमारे यहाँ पे। जैसा आपने देखा करीब 700 वोट अभी 2 बजे तक डल चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं हम कि 1500-1600 वोट टोटल डल जाएंगे। हमारे यहाँ पे चेयरमैन या कोई पद पे इलेक्शन नहीं होता, मैनेजिंग कमेटी पर होता है और उसके बाद में जो है हम लोग आपस में तय करते हैं कि कौन किस पद के लिए रहे। कितने वोटर हैं आप? टोटल 3911 वोटर हैं इंदौर में जो रजिस्टर्ड हैं। सर कोशिश तो पूरी करी है सबको बुलाने की। 1800 वोट के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि गिरने चाहिए। जिस हिसाब से अभी वोटिंग चल रही थोड़ी सी कम है, पर एक लास्ट आवर्स में काफ़ी लोग आते हैं जो 5 से 6 के बीच का ब्लॉक है। तो 1800 वोट तो करीब 4000 के करीब है। हाँ, इतने कम वोट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कम से कम 1000-1500 लोग बाहर हैं इंदौर के। 4000 रजिस्टर्ड हैं पर कुछ लोग बाहर होते हैं, इस कारण से वो नहीं आ पाते। हाँ, ये 2022 से 25 की टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है और 13 कैंडिडेट ने अपना नामांकन भरा था। उसमें से 9 कैंडिडेट चुने जाएंगे जो मैनेजिंग कमेटी का पार्ट रहेंगे। और क्या जाना सर? जी हाँ, और आगे मतलब क्या क्या कार्यकाल रहेगा? इनका 3 साल का कार्यकाल रहेगा कमेटी का। 3 चेयरमैन, 3 सेक्रेटरी, 3 कोषाध्यक्ष, सिकासा चेयरमैन, ये 4 पद वहाँ पर रहते हैं और सिकासा चेयरमैन का पद भी रहता है। हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना इस देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसी दिशा में CIRC के कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर थीम पर सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल का जो एनुअल फंक्शन होता है वो वाराणसी में 27 और 28 तारीख को शेड्यूल किया गया है। PM की कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने चुना है। हम लोगों ने हमारे रीजन में 209 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें सभी जगह उद्यमी जागरूकता अभियान एक चलाया है जिसमें हम लोकल वहाँ के जितने भी लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर, उनको जागरूक करते हैं और उनको जागरूक करके ये प्रयास करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला करके वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करें। सर चुनाव में खड़े होने में एक बार सबसे संपर्क बनता है, अच्छा लगता है और लगभग अंदाजन 1800 से के आसपास वोटिंग होना चाहिए इस बार, क्योंकि अभी सभी लोग आ रहे हैं, लंच टाइम पे भी सब लोग चल रहा है तो अच्छा होना चाहिए। जैसा कि 3000 से ज़्यादा वोट हैं और आप 1800 का कह रहे हैं, तो इतने कम वोट क्यों डरते? सर कुछ लोग इंदौर से बाहर जॉब करते हैं, फिर आज वर्किंग डे है तो हो सकता है कि कुछ बाहर इंडस्ट्री वाले 1800-2000 के आसपास वोटिंग लगभग होना चाहिए, 1800 के आसपास नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए लोकमंच न्यूज।